वेलकम 9th क्लास और वेलकम टू अंजना क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम धूल है। क्यों धूल नाम सुनकर मुंह क्यों बना लिया? यही तो समझना है आपको, धूल की कीमत। क्यों श्री कृष्णा देखते समय धूल और मिट्टी में खेलते हुए कृष्ण भगवान तो आपको बड़े ही मनमोहक लगते हैं। सरहद पर जाता सिपाही जब धूल अपनी माथे पर लगाता है तो उस समय वह आपको वीर और देश का भक्त प्रतीत होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ है 1912 में और उनकी मृत्यु हुई है 2000 में। स्थान उत्तर प्रदेश है जहाँ इनका जन्म हुआ है, उन्नाव जिले में। तो चलिए फूल की तरह मुस्कुराते हुए धूल चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस पाठ की शुरुआत होती है एक सुंदर सी पंक्ति से, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। लेखक ने कवि की पंक्ति के माध्यम से सच्चे हीरे और बनावटी हीरे के बीच अंतर स्पष्ट किया है। लेखक के अनुसार धूल में खेलता हुआ बच्चा सच्चा हीरा है। धूल में खेलते बच्चे की सुंदरता बढ़ती है, जैसे कि फूल का सौंदर्य बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार। लेकिन हीरे के प्रेमी उन्हें तो चमकता हुआ आंखों में चकाचौंध कर देने वाला हीरा ही पसंद है। उसी प्रकार जैसे कि शहरों में रहने वालों ने सुंदरता के लिए ढेरों प्रसाधन या आविष्कार किए हैं, लेकिन बच्चे के मुंह पर लगी धूल से पैदा सुंदरता सबसे बड़ी है। ये पता नहीं वो कब समझेंगे। शहरों में तो ये लुप्त होता गया और लुप्त हो चुका है। आज की सभ्यता बच्चों को धूल में खेलने से रोकती है। बच्चों, हम जब छोटे थे तो हमारी माँ भी कहती थी कि बच्चे धूल में खेलते तो उनका शरीर मजबूत होता है। ऐसे भी आपने कभी देखा है, वो बाहर खेलते हुए बच्चों को वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आज के बच्चों को थोड़ा सा बाहर छोड़ दो तो वो जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि धूल हमारे शरीर को और मजबूत बनाता है? चलिए तो आगे, क्योंकि इनकी बनावटी सुंदरता खत्म हो जाएगी, वो आसमान में अपना घर बनाना चाहते हैं वो शहरी लोग, तो इसलिए शहर से ये खत्म होता चला जा रहा है। उसी प्रकार शिशु भोलानाथ से कहता है, धूल में मत खेलो, उसके संसर्ग से उसके नकली सलमा सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, अर्थात फीके पड़ जाएंगे। आगे धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत ऐसे लड़िकान की। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहता है कि वे नर यानी व्यक्ति धन्य है जो धूल से लिपटे बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। यहाँ उसने तो भी तो मानो धूल भरे हीरे की अर्थात बच्चे की महत्व को इतना कम कर दिया है, पूरे कम करने की कोशिश की है। वो कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ नर को धन्य धन, वो भी एक बार नहीं दो बार धन कहा है। लेकिन बच्चे को गोद में उठाने वाले व्यक्ति को धन बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो मिट्टी में सने बच्चों को गोद में उठाते हैं वो महान है। और मैला कहकर उनकी सुंदरता को कम कर दिया है। बच्चे को मैला कहकर उनकी सुंदरता को कम कर दिया है और गोद में उठाने वालों को महान बना दिया है, कम करने की कोशिश की। मैला शब्द बोलकर हीन भावना व्यक्त कर दिया है लेखक ने। यहाँ लेखक कहता है ऐसा व्यक्ति हीरा प्रेमी है, धूल भरा हीरा प्रेमी नहीं। यहाँ धूल भरा हीरा प्रेमी अर्थात बालक को कहा जा रहा है कि यहाँ जो लेखक है जिसने इस पंक्ति को लिखी है वो धूल भरे हीरा का प्रेमी नहीं, अर्थात धूल भरे बालक का प्रेमी नहीं है, वो चमकदार हीरे का प्रेमी है। जो बचपन में धूल से खेला है वह अपनी जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे दूर रह सकता है? अगर रहता है तो ये उसका दुर्भाग्य है, यह साधारण धूल नहीं है। ऐसा लेखक ने अखाड़े की धूल के बारे में कहा है। अखाड़े की धूल के बारे में लेखक कहता है, उन्होंने कहा है कि अखाड़े की मिट्टी जो होती है वो तेल में पकाई हुई होती है, जो देवताओं पर भी चढ़ाई जाती है। इस मिट्टी में खेलकर पहलवान मजबूत बनता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मिट्टी से खेलने से बच्चे मजबूत होते हैं। उनका पसीना लगा होता है, पहलवान का पसीना लगा होता है, इस मिट्टी से वह मजबूत बनता है। लेखक कहता है कि अखाड़े की मिट्टी में खेलना मिल जाए तो वह सबसे बड़ा सुख है।
लेकिन यह दुर्लभ है। कहता है कि लेकिन यह दुर्लभ है। लेखक कहता है कि अखाड़े में पसीने से तर बदन युवक मिट्टी पर ऐसे फिसलते हैं जैसे आदमी अभी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि पहलवान जो मिट्टी में खेलता हुआ जो पहलवान होता है वो पसीने से तरबतर ऐसा लगता है, उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे कुआं खोद कर एक मजदूर निकलता है, ठीक वह उसी प्रकार प्रतीत होता है। यहाँ कवि ने मिट्टी को इतना महान बताया है कि यहाँ हारा हुआ भी अपने आप को विश्व विजेता मानता है। वो कहता है कि वो उस मिट्टी में जो हार भी जाता है ना, उसका गौरव कम नहीं होता, वो अपने आप को विश्व विजेता मानता है। कवि ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। मिट्टी उसके शरीर बनाती है। कवि ने कहा है मिट्टी से हमारा शरीर बना हुआ है और मिट्टी का ही बना हुआ ये सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है बच्चों, ये आपको पता ही है। कहा भी गया है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, ये आप जानते हैं। मिट्टी, वायु, आग, पानी, है ना, इन सब तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जितना भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मिट्टी से ही मिलते हैं, चाहे वो भोजन हो या पानी। पता ही है भोजन कहाँ से आता है और पानी कहाँ से, ज़मीन के अंदर से आता है ना। पानी कहाँ से आता है, मिट्टी के अंदर से ना, तो है ना। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, मिट्टी से। हमारे जीवन के ज़रूरी तत्व जो हमारे लिए अनिवार्य हैं वो सब मिट्टी से ही आते हैं। जिस फूल को हम अपनी प्रिय वस्तुओं से तुलना करते हैं वे सब मिट्टी से ही आते हैं। बच्चों, फूल की तुलना करने में कवियों ने तो अपनी कलमें तोड़ दी हैं, है ना। आपने गाना भी सुना होगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल, है ना, फूलों का तारों का, मतलब फूल पे जितनी भी तुलनाएं की गई हैं वो कम नहीं है। और वो फूल की उपज कहाँ से होती है, मिट्टी से होती है, मिट्टी से ही आते हैं। रस, गंध और स्पर्श, ये फूल ना हो तो कहाँ से आएंगे। फूल नहीं होंगे तो रस, गंध और स्पर्श जैसे सब मिलेंगे बच्चों, नहीं मिलेंगे ना। मिट्टी हो तो फूल कहाँ से आएंगे, मिट्टी नहीं होंगे तो फूल कहाँ से आएंगे। चाहे धूली हो, धूल अपने स्वभाव से ही श्वेत होता है। मतलब कि अगर मिट्टी का रंग जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, मिट्टी के कलर अलग अलग होते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी होती है ना, लेकिन धूल का जो रंग होता है बच्चों, यहाँ लेखक ने धूल का जो रंग होता है उसे श्वेत बताया है। अपने देश से सच्चा प्यार तभी कर सकते हैं जब अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहें। धूल में ही सच्चा हीरा होता है। लेखक कहता है कि वे उलटकर चोट भी करेंगे तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। बोल रहा है कि जिस दिन वह उलटकर चोट करेंगे उस दिन कांच और हीरे में पहचान करना बाकी नहीं रहेगा। कांच को अगर हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट जाता है, लेकिन हीरा जो है वो कभी भी नहीं टूटता, इसीलिए तो उसे अनमोल बोला जाता है ना। हीरे से लिपटे धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, है ना। यहाँ हीरे से लिपटे धूल अर्थात धूल में लिपटा बालक, है ना। शंकर भगवान की भभूत को भी हम माथे लगाते हैं बच्चों, लगाते हैं ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज का क्या हुआ, धूल के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, आपको पता है ना। तो इस चैप्टर से मुंह नहीं बनाना है। धूल जो है वो क्या है, कूल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।